सितंबर 25 का रिजल्ट देखने के बाद जो सबसे पहला प्रश्न बच्चे के मन में आया, सर जैन 26 लिखें भी कि ना लिखें। जो बच्चे प्रिपरेशन मोड में थे, उनका मोमेंटम बेहतर चल रहा था, वो भी डाउट में आ गए कि सर जैन 26 लिखें कि ना लिखें। और जो बच्चे 84,000 से ज्यादा बच्चे जो फेल कर गए, वो तो ऑलरेडी इस टेंशन में कि सर जैन 26 लिखें या मई 26 के लिए जाएं। देखो यार, एक स्ट्रेट आंसर करता हूं, मैं नंबर पर बेस्ड बातें नहीं करूंगा तुमसे कि मैं डेटा बेस्ड बातें करूं। तुम्हारे नंबर इससे कम है तो तुम यहां जाओ, नंबर इससे ज्यादा है तो यहां जाओ, बिकॉज मुझे तुम्हारा डेटा एग्जैक्टली बेस नहीं पता है कि नंबर कम क्यों है। अगर तुमने मुझे रिजल्ट सेंड करा होगा तो मैंने तुम्हें रीजन भी बताए होंगे। बट जिन बच्चों ने सिर्फ सितंबर 25 लिखा, फेल हुए, अब अगर इस डिलेमा में है कि ये वाला अटेम्प्ट कि ये वाला अटेम्प्ट, तो उनको स्ट्रेट आंसर करता हूं। अगर आपको ये लगता है कि आप जैन 26 में एग्जाम लिख सकते हो तो जरूर प्रिपेयर करो और जरूर लिख कर आओ। अब अगला बच्चा कि अगर आपको नहीं लगता कि आप जैन 26 के लिए एप्लीकेबल हैं, अगर आपको नहीं लगता कि इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी मेहनत ही नहीं कर पाओगे जैन 26 में एग्जाम लिख लो, तो भी जैन 26 के लिए प्रिपेयर करो। अगर उस मोमेंट तक हिम्मत जुटा पाए तो एग्जाम लिख कर आना, हिम्मत नहीं जुटा पाए तो कोई बात नहीं, ऑप्शन स्किप मार देना। वैसे भी तो स्किप ही कर रहे हो, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो 2-2.5 महीने का 3 महीने का टाइम है ना, लगभग 70 दिन है दोस्त, 70 डेज, अगर इसको बर्बाद कर दिया कि एग्जाम तो मई में है, तो मई में नहीं सितंबर 26 में जाना पड़ेगा। और मेरी बात से आप अग्री करोगे नहीं करोगे, बट बीइंग योर टीचर मैं जो बता रहा हूँ और जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ आपको। आपके नंबर 120, 130, 140 से कम है तो सर मैं मई 26 जाऊँ, नहीं, ये सब मुद्दा ही नहीं है। मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता ना कि तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, तुमने पहला अकाउंट का पेपर लिखा, तुम डर गए, तुम उस सिचुएशन में नहीं थे कि तुम अगले पेपर अच्छे से हैंडल कर पाओ। भाई लॉ का पेपर तो सबने कहा बहुत इजी है, नंबर नहीं आए ना, तो ये सोचना, या फिर किसी मेंबर ने ये रिपोर्ट कर दिया, एक मैसेज डाल दिया, एक ट्वीट कर दिया कि इस बार जैन 2026 का पेपर बहुत टफ आने वाला। अच्छा, तो पिछले अटेम्प्ट का, उसके पिछले अटेम्प्ट का कौन सा हल्का आ गया था, और अगर पेपर जिस सब्जेक्ट का हल्का आया था उसमें कौन सा रिजल्ट बहुत ताबड़तोड़ आ गए, ऐसा कहाँ हुआ जब 92% बच्चा कह रहा है बिजनेस लॉ का पेपर बहुत इजी था। हमने तो नहीं देखा कि कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें बिजनेस लॉ में 100 में 99, 95, 98, हमें ऐसी कॉपी नहीं दिखी अभी तक। क्यों? पेपर इजी था तो आने चाहिए थे नंबर। फिर तो सेम फॉर द अकाउंट्स, वहां पेपर टफ था, 99, 98 नंबर नहीं है। तो इस डिलेमा से पहले बाहर आ जाओ। सर प्रिपरेशन जिस भी लेवल पर है अभी, जिस भी लेवल पर है अभी, आप जैन 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर एग्जाम मोमेंट तक, भाई देखो 18 जनवरी से एग्जाम है, 5-7 जनवरी तक तुमको अच्छे से पता पड़ जाएगा कि जनवरी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। कोई तुम्हें नहीं बता सकता अनटिल अनलेस कि तुम ऑफलाइन बैच में हो और तुम मेरे से सामने सामने आके बैठ के डिस्कस करो। मैं तुमसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तुम्हारी प्रिपरेशन यहाँ तक हो रखी है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। जब तक इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं ले रहे हो तब तक बातें मत मानो इंटरनेट पर कि नहीं देखा कुछ कि इस नंबर से कम है, मैं इसके लिए जाऊंगा। अच्छा, तो इसके लिए अगर जाओगे तो यहां पर जो 70 दिन है उसमें क्या करोगे? खाए पिए ऐश करे मित्रा। अरे नहीं भाई, समझ रहे हो ना मेरी एडवाइस जो तुमको देना चाह रहा हूं, बहुत जेन्युइन एडवाइस है, बिना किसी फिल्टर के है। तुम्हें एक स्लाइड में बता रहा हूं, तुम जैन लिखो या मैं लिखो, मुद्दा ये नहीं, बस मुद्दा ये है कि जो प्रिपरेशन तुम्हें करनी है वो जैन 26 के लिए करनी है, पूरी जान झोंकनी है। हाँ, अब तुम्हारी कोई ऐसी कंडीशन है कि तुम प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते इस 70 दिन में, तो फिर पूछना क्यों किसी से, हाँ या ना?